अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हो और ये गलतियां करते हो तो आपका पूरा कैपिटल कब खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ये वीडियो खास उन ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए है जो निफ्टी या बैंक निफ्टी जैसे इंडेक्स ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं और फिर भी ये 5 बड़ी गलतियां करते हैं। अगर आप इन गलतियों में से कोई भी करते हैं तो आप कभी भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे और एक दिन आपका पूरा फंड जीरो हो सकता है। इसलिए इस वीडियो में मैं हर गलती बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा, हर गलती का कारण और नतीजा समझाऊंगा और सबसे जरूरी मैं बताऊंगा कि आप अपने कैपिटल को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। मिस्टेक नंबर 1, फियर ऑफ लॉस यानी नुकसान का डर। ऑप्शन ट्रेडिंग में एक बहुत बड़ा दुश्मन है नुकसान का डर। जब ट्रेडर के मन में लॉस का डर बैठ जाता है तो वे सही मौके पर भी ट्रेड नहीं ले पाते और अगर ट्रेड ले भी लेते हैं तो बीच में ही घबरा कर निकल जाते हैं जबकि सेटअप बिल्कुल सही था और प्रॉफिट बनने वाला था। ये डर 2 वजहों से आता है। पिछले बड़े लॉस की याद जो अब भी दिमाग में बैठी है, कैपिटल का सही मैनेजमेंट न होना यानी अगर नुकसान हुआ तो अकाउंट का बड़ा हिस्सा उड़ जाएगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने 24,400 कॉल ऑप्शन खरीदा, प्राइस आपके फेवर में बढ़ रहा है, लेकिन जैसे ही एक छोटा सा रिवर्सल आता है आप घबरा जाते हैं और 500 से 600 रुपए के छोटे प्रॉफिट में पोजीशन काट देते हैं। लेकिन कुछ समय बाद वही ट्रेड 100 प्लस पॉइंट का मूव करता है और 6,000 से 7,000 रुपए का प्रॉफिट देता है जो आप सिर्फ डर की वजह से मिस कर देते हैं। कई बार यह भी होता है कि आप लंबे समय तक एक अच्छे सेटअप का इंतजार करते हैं, लेकिन जब प्राइस आपकी एनालिसिस के हिसाब से आता है तो आप डर की वजह से एंट्री ही नहीं लेते। बाद में वही ट्रेड आपका टारगेट हिट करता है और आपको सिर्फ पछतावा होता है, काश मैं इस ट्रेड में होता। यानी नुकसान का डर आपको 2 तरफ से नुकसान पहुंचाता है। पहला, आप अच्छे मौके पर ट्रेड ही नहीं लेते। दूसरा, लिए गए ट्रेड से भी पूरा प्रॉफिट नहीं बना पाते। इससे बचने का एक ही रास्ता है, सही रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन। हर ट्रेड में उतना ही रिस्क लें जितना खोने के लिए तैयार है। हमेशा स्टॉप लॉस लगाएं ताकि आपको पता रहे मैक्सिमम नुकसान कितना हो सकता है। छोटे छोटे पोजीशन साइज से शुरुआत करें, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ाएं और तभी लॉट साइज बढ़ाएं। याद रखिए, मार्केट में लॉस होना सामान्य है। लॉस इज द पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। फर्क सिर्फ इतना है कि आप नुकसान को कितना कंट्रोल कर पाते हैं। अगर डर की वजह से आप मौके छोड़ते रहेंगे तो कभी भी लगातार प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। मिस्टेक नंबर 2, ओवर ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक गलतियों में से एक है ओवर ट्रेडिंग। ये गलती लगभग हर नया ट्रेडर करता है। जब उन्हें शुरुआती कुछ छोटे प्रॉफिट मिलते हैं तो वे सोचते हैं कि ज्यादा ट्रेड करके ज्यादा पैसा बनाया जा सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि जितना ज्यादा आप ट्रेड करेंगे उतना ही ज्यादा आप गलती करेंगे। ओवर ट्रेडिंग की सबसे बड़ी वजह है लालच। अगर आपने सुबह एक अच्छा प्रॉफिट बना लिया है तो दिन खत्म होने से पहले आपके अंदर फिर से ट्रेड करने की इच्छा होगी, भले ही मार्केट में कोई क्लियर सेटअप न हो। ऐसे ट्रेड ज्यादातर इमोशनल होते हैं और उनमें लॉस की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। इसके अलावा हर ट्रेड पर ब्रोकरेज और टैक्स भी लगता है। जब आप दिन में बार बार एंट्री और एग्जिट करते हैं तो ये चार्जेस धीरे धीरे आपके प्रॉफिट को खा जाते हैं। मतलब अगर आपके ट्रेड सही भी हों तो भी ओवर ट्रेडिंग की वजह से नेट प्रॉफिट बहुत कम रह जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने एक ट्रेड में 5,000 का प्रॉफिट बनाया। अब आपको लगता है कि एक और ट्रेड से प्रॉफिट और बढ़ाया जा सकता है, लेकिन दूसरा ट्रेड 3,000 के नुकसान में चला जाता है, यानी आपका नेट प्रॉफिट घटकर सिर्फ 2,000 रह गया। अब आपके अंदर बदले की भावना आ जाती है कि किसी भी तरह ये 3,000 वापस लाने हैं। इसी सोच में आप जल्दबाजी में एक रैंडम ट्रेड ले लेते हैं और उसमें 4,000 का और नुकसान हो जाता है। अब 5,000 के प्रॉफिट से आप 2,000 के नुकसान में पहुंच गए। इस स्थिति में आप और अधिक दबाव में आ जाते हैं। यही है ओवर ट्रेडिंग का असली जाल, जो धीरे धीरे आपका पूरा कैपिटल खत्म कर देता है। ओवर ट्रेडिंग का एक और बड़ा नुकसान है साइकोलॉजिकल प्रेशर। जब आप लगातार स्क्रीन पर बैठे रहते हैं और हर मूव पकड़ने की कोशिश करते हैं तो आपका दिमाग थक जाता है। थकान की वजह से आप डिसिप्लिन खो देते हैं और वही गलत फैसले आपके प्रॉफिट को लॉस में बदल देते हैं। इससे बचने के लिए कुछ सख्त नियम बनाना बेहद जरूरी है। पहले से तय कर लें कि एक दिन में अधिकतम कितने ट्रेड लेंगे। अगर लगातार 2 ट्रेड में लॉस हो जाए तो उसी दिन ट्रेडिंग बंद कर दें। सिर्फ उन्हीं सेटअप पर ट्रेड करें जो आपके प्लान और बैक टेस्टिंग में साबित हुए हों। और ये बात ध्यान में रखिए, ट्रेडिंग में कम ही ज्यादा होता है। जितने कम लेकिन क्वालिटी ट्रेड आप करेंगे उतना ही आपका रिजल्ट बेहतर होगा। ओवर ट्रेडिंग कभी भी आपको लगातार प्रॉफिट नहीं दे सकती। मिस्टेक नंबर 3, ऑल फंड इन वन ट्रेड। देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे जरूरी चीज है फंड मैनेजमेंट। चाहे आप छोटे पैसों से शुरुआत कर रहे हों या बड़े पूंजी से, अगर आप उसे सही तरीके से मैनेज नहीं करते
तो आपका पूरा अकाउंट कभी भी खत्म हो सकता है। मान लीजिए आप 10,000 रुपए से ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू करते हैं। शुरुआत में आप सिर्फ एक लॉट से ट्रेड करते हैं और धीरे धीरे प्रॉफिट बनाकर उसी 10,000 को 20,000 तक ले जाते हैं, यानी आपका कैपिटल डबल हो गया। अब यहां एक बहुत बड़ी गलती होती है। ट्रेडर सोचता है कि वो हर ट्रेड में प्रॉफिट बना रहा है, इसीलिए वो अचानक से लॉट साइज बड़ा कर देता है। लेकिन याद रखिए, ट्रेडिंग में हर दिन प्रॉफिट होना जरूरी नहीं है। जिस दिन लॉस होगा उस दिन अगर आपने बड़ा लॉट लगाया है तो लॉस भी बड़ा होगा। और जब बड़ा लॉस होता है तो सबसे पहले आपकी साइकोलॉजी खराब होती है। आप घबरा जाते हैं और उसी दिन लॉस रिकवर करने की कोशिश में बार बार बिना सेटअप के एंट्री लेते हैं। नतीजा ये होता है कि लॉस और भी बढ़ जाता है। अगले दिन फिर वही सोच रहती है कि पिछला लॉस रिकवर करना है। इस माइंडसेट में लिए गए ट्रेड ज्यादातर गलत साबित होते हैं। इस तरह कुछ ही दिनों में आपका अकाउंट जीरो हो सकता है। इससे बचने का सिर्फ एक तरीका है, धीरे धीरे ग्रो करना। जब आपका कैपिटल बढ़े तो अचानक लॉट साइज मत बढ़ाइए, सिर्फ उतना ही बढ़ाइए जितना आप मैनेज कर सकते हैं। अगर आप 10,000 से 20,000 तक पहुंचे हैं तो एक लॉट से सीधे 3 लॉट पर मत जाइए। पहले 2 लॉट से कोशिश कीजिए, फिर 3 पर आइए। इस तरह आप धीरे धीरे लॉट साइज इंक्रीज कर सकते हैं। मिस्टेक नंबर 4, बाइंग ओटीएम ऑप्शन। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपको ऑप्शन ग्रीक्स को समझना बहुत जरूरी है, खासकर डेल्टा और थीटा को। साथ ही आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपके लिए कौन सा प्रीमियम बेस्ट रहेगा। आइए इसे एक कॉल ऑप्शन के चार्ट से समझते हैं। जैसे देखिए, इस चार्ट में आपको आईटीएम, एटीएम और ओटीएम के लेवल दिखाई दे रहे होंगे और स्पॉट प्राइस भी क्लियर है। ये बेसिक तो आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन इसके साथ साथ सबसे ज्यादा जरूरी है डेल्टा को समझना। अब उदाहरण के लिए इस कॉल ऑप्शन का प्रीमियम लेते हैं। पहला है आईटीएम 24,650 जिसका डेल्टा है 0.67 और दूसरा है ओटीएम 24,850 जिसका डेल्टा है 0.36। अब अगर मार्केट में 100 पॉइंट की मूवमेंट आती है तो आईटीएम वाले ट्रेडर को, अगर उन्होंने सिर्फ एक लॉट भी खरीदा है तो लगभग 5,025 रुपए का प्रॉफिट होगा। वहीं दूसरी तरफ ओटीएम वाले ट्रेडर को उतने ही कॉन्ट्रैक्ट पर सिर्फ 2,700 रुपए का प्रॉफिट होगा। यानी प्रॉफिट में भी साफ फर्क दिखाई देता है। अब मान लीजिए अगर मार्केट एकदम साइडवेज चला गया या मूवमेंट बहुत देर तक नहीं आया तो यहां सबसे बड़ा नुकसान ओटीएम वाले ट्रेडर को होगा, क्योंकि उनका प्रीमियम बहुत तेजी से घटेगा। वजह यह है कि ओटीएम ऑप्शंस पर थीटा का इफेक्ट काफी ज्यादा होता है और समय बीतने के साथ साथ इनका वैल्यू जल्दी घटता है। यही कारण है कि अगर आप लगातार प्रॉफिटेबल ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ सस्ता प्रीमियम देखकर ओटीएम खरीदने की गलती नहीं करनी चाहिए, बल्कि डेल्टा और थीटा को ध्यान में रखकर स्ट्राइक का चुनाव करना चाहिए। मिस्टेक नंबर 5, विदाउट स्ट्रैटेजी ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में दूसरी बड़ी और आम गलती है बिना स्ट्रैटेजी के ट्रेड करना। बहुत से नए ट्रेडर्स मार्केट खोलते ही सीधे एंट्री ले लेते हैं, बिना ये सोचे कि उनका एंट्री और एग्जिट पॉइंट क्या होगा, स्टॉप लॉस कहां लगेगा और टारगेट कितना होगा। ऐसा ट्रेडिंग करना किसी जुए से कम नहीं है, क्योंकि यहां आप लॉजिक से नहीं बल्कि अंदाजे से काम कर रहे होते हैं। बिना स्ट्रैटेजी के ट्रेडिंग की सबसे बड़ी समस्या यह है कि आपके पास कोई प्लान नहीं होता। अगर मार्केट आपके खिलाफ चला जाए तो आप घबरा जाते हैं और बिना सोचे समझे फैसले लेते हैं। कई बार ट्रेडर्स स्टॉप लॉस भी नहीं लगाते क्योंकि उन्हें लगता है कि मार्केट वापस उनकी दिशा में आ जाएगा, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता नहीं है और छोटा नुकसान बहुत बड़ा हो जाता है। दूसरी समस्या है कंसिस्टेंसी की। स्ट्रैटेजी के बिना ट्रेडिंग करने से कभी कभी आपको बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन लंबे समय तक आप प्रॉफिटेबल नहीं रह सकते। ट्रेडिंग में लगातार रिजल्ट पाना तभी संभव है जब आपके पास एक बैक टेस्टेड और अच्छी तरह से प्रैक्टिस की हुई स्ट्रैटेजी हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप बैंक निफ्टी में बिना किसी सेटअप के सिर्फ इसलिए कॉल ऑप्शन खरीद लेते हैं क्योंकि आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। अगर उसी समय मार्केट अचानक गिर जाता है तो आपको बड़ा लॉस हो सकता है। जबकि अगर आपने स्ट्रैटेजी फॉलो की होती, जैसे कि प्राइस एक्शन, ट्रेंड लाइन या फिर किसी इंडिकेटर का सेटअप, तो आपको पता होता कि किस जगह एंट्री लेनी है और कहां निकलना है। बिना स्ट्रैटेजी के ट्रेडिंग करने का तीसरा नुकसान है इमोशनल ट्रेडिंग। जब कोई सिस्टम न हो तो ट्रेडर लालच और डर के आधार पर फैसले लेने लगता है। कभी जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेता है तो कभी नुकसान को बढ़ने देता है। इस तरह के फैसले कैपिटल को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। इससे बचने का केवल एक ही तरीका है, अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए और उसी के हिसाब से ट्रेड कीजिए। एक ऐसी स्ट्रैटेजी चुनें जो आपके ट्रेडिंग स्टाइल और टाइम फ्रेम के हिसाब से फिट हो। उसे बैक टेस्ट करें और डेमो अकाउंट या छोटे कैपिटल से प्रैक्टिस करें। जब स्ट्रैटेजी में भरोसा बन जाए तभी बड़े पैसे लगाएं। बिना स्ट्रैटेजी ट्रेडिंग करना ऐसे है जैसे अंधेरे में तीर चलाना। हो सकता है कभी कभी निशाना लग जाए, लेकिन लंबे समय में आप सिर्फ नुकसान उठाएंगे। लगातार प्रॉफिट वही ट्रेडर बना पाते हैं जिनके पास एक ठोस और टेस्टेड स्ट्रैटेजी होती है।
एक स्ट्रैटेजी को मैंने अपने इस वाले वीडियो में डिटेल में समझाया हूं, जिसे आप देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करना न भूलें और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप अभी इनमें से कौन सी गलती कर रहे हैं और कितने महीनों से ट्रेडिंग कर रहे हैं, और अगला वीडियो आप किस कॉन्सेप्ट पर चाहते हैं। तब तक आप इन गलतियों को सुधार लीजिए और अपने ट्रेडिंग को और खुद को बेहतर बनाइए।